मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा को एक बड़ा झटका मंडला जिले में लगा है। यहां टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक और कद्दावर भाजपा नेता ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और पार्टी कार्यालय के मुख्य गेट को दंडवत प्रणाम कर चल दिए। एक तरफ भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है, वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कई कार्यकर्ता भाजपा की मुश्किलें बढ़ाते नजर आ रहे हैं। सोमवार को मंडला जिले के बिछिया से टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व विधायक शिवराज शाह ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। शिवराज शाह मंडला जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के नाम अपना इस्तीफा जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी को सौंपा। इस्तीफा देकर पार्टी कार्यालय से निकले शिवराज शाह ने कार्यालय के दफ्तर को सादर दंडवत प्रणाम किया और अपनी आगे की राह पर चल दिए। हो जाएगा। चलो हमेशा के लिए जीता। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज शाह ने कहा कि वह 1985 से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन इसके बाद भी अनदेखी करने पर नाराजगी जताई। साथ ही केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर गंभीर आरोप लगाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का 1985 से कार्यकर्ता हूं। उसके पहले मैं तरुण स्वयंसेवक था। मैं संघ में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी में आया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और ऐसे समय में काम किया जब भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी वर्ग का कार्यकर्ता नहीं होता था। लेकिन मैंने देखा बिछिया में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस जीतती है। ऐसे समय में मेरे को जबरदस्ती बिछिया में भेज दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, निश्चित वहाँ हारना था। वहाँ फग्गन सिंह कुलस्ते संपत्तियां हुई के ये लोग कांग्रेसियों को पैसा दे करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हनुमान जी की कसम खिला करके उस समय भी विरोध किए। मैं वो बर्दाश्त किया। अभी जनपद पंचायत का चुनाव हुआ, जनपद सदस्यों को कांग्रेसियों के पाला में भेज करके संपत्तियां हुई के कांग्रेस की जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनवाई। नैनपुर में भी जनपद सदस्यों को कांग्रेसियों को हवाले करके सुर्खी के जनपद सदस्य को कांग्रेसियों को मतदान कराई। ऐसे को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। संपत्तियां हुई के भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता कभी नहीं रही। यह कईयों से बताती कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर की आचार्य थी। मैं ग्राम भारती का अध्यक्ष था। मेरे समय में टिकरवाड़ा में सरस्वती शिशु मंदिर खोला गया है। ये कभी आचार्य नहीं थी। झूठ बढ़ करके लोगों को गुमराह करके ये बताना चाहती कि मैं संघ की हूँ। ये कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सरपंच थी। उस समय हमारी उप सरपंच थी। इनको ग्राम पंचायत का जांच का मामला लोकायुक्त में गया, तब ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। जब से लगातार लोगों भारतीय जनता पार्टी में लोगों को गुमराह करके अपना इज्जत बनाना चाहती है और यहाँ के भाई बहनों को जो नुकसान पहुंचाई है, आप लोग को मालूम है, अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे प्रत्याशी के लिए मैं काम कर पाऊं ये उचित नहीं है। तारीख को नामांकन भरेंगे और मंडला विधानसभा से ही नहीं, निवास से भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बिछिया से भी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। जो 6वीं अनुसूची का समर्थन किए हैं उनका हारना तय है। जो 6वीं अनुसूची का विरोध किए हैं उसके समर्थक जीत करके आएंगे। उस समय मैंने 6वीं अनुसूची का विरोध किया है। आज हिंदू समाज अगर यहाँ रह रहा है तो शिवा भैया के कारण रह रहा है। पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है आपने? पार्टी छोड़ दी है और हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैं कुछ मामले में बहुत जिद्दी किस्म का व्यक्ति हूं। मैंने तय कर लिया तो उसको मैं कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, चाहे फिर उसमें जो भी नफा नुकसान हो। मुझे जनता ने कहा है कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदू समाज की रक्षा चाहते हो, आप ओबीसी समाज की रक्षा चाहते हो, आप अल्पसंख्यक की रक्षा चाहते हो, आप आदिवासियों की रक्षा करना चाहते हो तो आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कभी अपने जीवन में पद का लालची नहीं रहा हूं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोगों का कहना है कांग्रेस का प्रत्याशी भी ठीक ठाक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए अच्छे प्रत्याशी को मैदान में आना पड़ेगा। इसलिए मैंने तय किया कि अगर जनता का विश्वास मेरे ऊपर इतना है, अगर मैंने जनता के लिए सुख दुख में काम किया हूं तो मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ना सबसे अच्छा रहेगा। हमारे मंडला के पूर्व विधायक शिवराज शाह शिवा भैया अभी आए थे कुछ देर पहले और उन्होंने अपने कार्यकर्ता के साथ मनोज राय जी के साथ अपना इस्तीफा दिया है। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हमारा टिकट हुआ है और टिकट में हमारे दावेदार थे वो हमारे पूर्व विधायक
जो भी वर्तमान जिनको मैं कहूँ, माननीय देव सिंह सैयाम जी हैं, डॉक्टर तुलराम जी हैं, शिवराज शाह जी हैं, तो 3-4 लोग दावेदार थे, उनमें से एक टिकट हुआ है। और सबकी अपनी विचार अभिव्यक्त करने का तरीका, अभिव्यक्ति का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। विधायक जी भी हैं, उनसे भी बात चल रही है, शिवराज शाह जी से भी बात चल रही है, परिवार हमारा है और परिवार के सदस्यों से थोड़ा बहुत नोक-झोंक, उठक-पटक की बातें होती हैं और उन बातों के बाद हम समझा लेंगे, कहीं कोई ऐसा नहीं है। थोड़े दिन चलेगा, थोड़े दिन बाद फिर हम उनसे बात करेंगे। और कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता को बात रखने का अधिकार होता है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर आरोप लगाया कि यह जो टिकट है वो बेच कर ली गई है, खरीद फरोख्त हुई है टिकट के वितरण में। एक्चुअल में क्या है, वो मन से नहीं मस्तिष्क से बात कर रहे हैं अभी। और ये उस समय में होता है चुनाव के समय में कि भाई हम जब हमारे मन का नहीं होता तो हम उसको अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं, तो वो अपनी बात व्यक्त कर रहे होंगे, ये उनका विषय है। चुनाव लड़ने की भी बात की, 29 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। नहीं लड़ेंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।